आयात खर्च बढ़ सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इससे भारत के विकास दर में 0.3 तक गिरावट आ सकती है, जीडीपी में, याद रखना। भारत के व्यापार पर असर, भारत का मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत व्यापार है। भारत का लगभग 177 अरब डॉलर का व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है। संभावित असर होगा, चावल का निर्यात प्रभावित होगा, हम चावल का जो निर्यात करते हैं, चाय का निर्यात प्रभावित होगा, समुद्री व्यापार और शिपिंग महंगा होगा। बिल्कुल, भारत देश आयात करता है इन चीजों की, लेकिन निर्यात किस किस को करता है वो चीज देखो। आयात गैस और तेल, हम दूसरे के ऊपर निर्भर। गैस तेल का अगर आयात रुक जाता है तो भारत की स्थिति बहुत संकट हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में ये इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर रखी है कि अगर मान लो युद्ध 100 दिन तक चले तो 100 दिन तक हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो। यहाँ तो 11वें 12वें दिन में ये स्थिति हो गई कि बच्चों को सिलेंडर देखो आप, है जो सिलेंडर 1000 का था अभी वर्तमान में कोटा में उसको कर दिया 2500 रुपए का, बच्चे 2500 रुपए में रह रहे हैं। और जो होटल वाले थे वो जो उनका 1500 का सिलेंडर था वो डायरेक्ट कर दिया 3500 का। ये चल रहा है। और फिर हमारे को ये तक पता नहीं कि ये हो सके रेट 4000 पे पहुंच जाए, हो सके 5000 पहुंच जाए, हो सके आने वाले समय में 10,000 का एक सिलेंडर मिले। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हो सके 10,000 का एक सिलेंडर मिले। होटल उद्योग, रेस्टोरेंट, खाद्य उद्योग पर पड़ सकता है प्रभाव। अरे होटल रेस्टोरेंट तो आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी की सोचो आप। एलपीजी अभी से आप देखो, एलपीजी अभी से आज आप देख लो, आज 11 मार्च हुई, 11 मार्च 2026 में आज कुछ स्टूडेंटों ने ये बात बताई कि सर सिलेंडर जो 1100 में भर रहे थे ना, वो 2500 में भर रहे हैं। देखो आप, और जिसके पास डायरी है वो अगर बुक भी कर रहा है, एक महीने बाद उसका, एक महीने बाद का मैसेज आ रहा है। देखिए आप, भारतीय नागरिकों पर प्रभाव, मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं, यदि युद्ध बढ़ता है तो भारतीयों की सुरक्षा की चिंता। अब आपको पता है भारतीयों की सुरक्षा की चिंता, भारतीयों की सुरक्षा की चिंता अब क्यों कर रहे हो? युद्ध से पहले बुलाते हो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो रह रहे हैं उनके तो घर है ना। जैसे मान लो क्रिकेटर विराट कोहली जी है, वो देश छोड़कर इंग्लैंड जाने रहने लग गए। अब जब इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत का मैच हो रहा था उस समय वो नहीं आए, उनको आना चाहिए, वो नहीं आए। लेकिन क्योंकि वो तालियां बजाते तो इंग्लैंड वाले सोचते यार रहे तो इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड के हारने पर तालियां बजा रहे हैं, तो देखो हमारे देश के कमाए हमारे देश में और विदेश में जाकर रहे। कितनी बड़ी बात है, भारत का पैसा विदेश में है। भारत सरकार को निकासी करना पड़ सकता है, भारत सरकार को निकासी करना पड़ सकता है ये सुरक्षा के लिए। वर्तमान स्थिति में भारत और भारतीयों को क्या करना चाहिए? सरकार के आधिकारिक निर्देशों पर भरोसा करें, सरकार पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, क्या करें? ऐसी परिस्थिति में सबसे जरूरी है कि लोग केवल सरकारी और विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी पर ही भरोसा करें। भारत में आधिकारिक जानकारी इन संस्थाओं से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेक न्यूज या अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। तो फेक न्यूज है, जैसे हमारा मीडिया है, वो मीडिया पता नहीं क्या बता रहा है, उसने बताया कि उत्तर कोरिया युद्ध में कूद पड़ा, उत्तर कोरिया ने इजराइल को परमाणु बम, ईरान को परमाणु बम दे दिया और ईरान ने परमाणु बम छोड़ दिया। पता नहीं किस टाइप के मीडिया है, पता नहीं क्या क्या नाम बकते रहते हैं।